जी भी शिवलिंग का प्राकट्य भी ओम से ही होता है। इसी ओम से पंचाक्षर मंत्र, त्रिपदा गायत्री, वेद आदि निकले, वेदों से 1000 मंत्र निकले, हजारों मंत्रों से ब्रह्मांड निकला, ब्रह्मांड से पृथ्वी आदि जल अग्नि ये सब बने। यानी उसी निर्गुण से साकार रूप भगवान प्रकट हुए। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, ये साकार तो आप लोगों ने बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको शायद पता होना चाहिए कि सारी चीजें संसार में निराकार से ही साकार सगुण होती हैं। ऐसे समझें, एक लकड़ी के अंदर अग्नि होती है लेकिन वो दिखाई तो नहीं पड़ती ना। लेकिन जब आप उन लकड़ियों को आपस में घिसेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। ऐसे समझे, आपने कभी घिसी नहीं होगी तो इसलिए पता नहीं चलता। यज्ञ में तो पंडित जी घिसते हैं, ब्राह्मण लोग, तभी यज्ञ आरंभ होता है। अग्नि को घर्षण करने में कई बार महीने भर लग जाते हैं, तब यज्ञ आरंभ, तब तक यज्ञ आरंभ नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग, अगर आप उदाहरणता में कहूं तो माचिस के अंदर, तिल्लियों के अंदर अग्नि है या नहीं है? आप माचिस की उस सलाखा पे घिसते हैं, अचानक अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि का गुण क्या है? जलाना, प्रकाश देना। लेकिन माचिस को तो आप अपने जेब में लेकर घूमते हो, ऊपर की जेब में लेके घूमते हो, हाथ में लेके घूमते हो, पर वो जलाती है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो अग्नि का गुण है वो निराकार है, वो दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए आपको घर्षण करना होगा तो अग्नि का दर्शन होगा। उसी प्रकार तिल को ले लीजिए, तिल के अंदर तिल का तेल व्याप्त होता है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता। एक तिल का तेल का दाग कपड़े पे पड़ जाए तो चिकना कर देता है, लेकिन वही कपड़ों पे आप मनो तिलों को लेकर बाजार में बेचने जाते हैं, तब भी चिकने नहीं होते कपड़े। अगर तिल का दर्शन करना है, तिल के तेल का दर्शन करना है तो तिल को पिरोना पड़ेगा, तो तेल दर्शन होगा। उसी प्रकार निराकार सब कुछ, उससे सगुण साकार है। एक बीज के अंदर फलदार अनंत शाखा वाला वृक्ष छुपा होता है। नहीं छुपा होता तो वो वृक्ष कैसे बनेगा? उसके अंदर ही छुपा होता है, वो निराकार होता। लेकिन जैसे ही बीज धरा पर लगा, अनंत शाखा वाला आम का पेड़ बन जाएगा। जैसा बीज वैसा ही वृक्ष। तो हर निराकारता में साकारता छुपी है। जल को ले लीजिए, जल निराकार दिखाई पड़ता है लेकिन इसी जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। जल के अंदर अग्नि भी विराजमान है लेकिन निराकार है, दिखती तो नहीं है ना। अग्नि दिखी आपको? दिखती तो फिर जल ठंडा नहीं, गर्म लगता। पर वही अग्नि अनंत अनंत हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पैदा करती है, बिजली पैदा करती है। कभी जाओ उत्तराखंड जाओ तो वहां पर बड़े बड़े वो लगे हुए हैं ना, गंगा जी से बिजली पैदा हो रही है। वहां पर समुद्र से भी बिजली पैदा होती है, उसी जल के अंदर से ना। वो निराकार को साकार रूप में प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार आकाश के अंदर वायु उपस्थित रहती है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ती। लेकिन अभी आप हॉल में बैठे हो तो कई लोगों को पसीने आ रहे होंगे ना, तो पंखे के पास बैठ जाओगे तो धू धू करके पंखा चलता है तो उससे अनुभव होता है ना। वायु फिर साकार रूप में उपस्थित हो जाती है। उसी प्रकार आकाश निराकार है। आकाश को आप कैसे देखोगे? लेकिन आकाश का गुण है शब्द, जो आप सुनते हो वो आकाश के कारण है। अगर ये अवकाश खत्म हो जाए तो आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए ध्वनि का, मंत्र का विज्ञान बहुत बड़ा है। वो मैं आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली कथाओं में श्रवण कराऊंगी कि ध्वनि और मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़ता है। ऐसे समझें कि अगर अवकाश, ये जो खालीपन है, ये खत्म हो जाए, आकाश का वायु खत्म हो जाए तो फिर आप आवाज नहीं सुन पाओगे। ऐसे समझें किसी घड़ी को जिसमें अलार्म है उसे बंद करके एक गिलास में रख देंगे ना, और उसमें वायु अगर प्रवेश नहीं होगी तो आपको अलार्म की चाहे कितनी घनी आवाज हो फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि वायु का संसर्ग ना मिलने के कारण और आकाश का अवकाश ना मिलने के कारण वो घड़ी की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। उसी प्रकार इस आकाश का गुण है शब्द। जो आप मेरे मुख से सुन रहे हैं ये आपके कानों के माध्यम से आ रहा है।
तो उस निर्गुण परमात्मा का, आकाश का गुण है सगुण शब्द। लेकिन इस सगुण शब्द को आप देख तो नहीं सकते ना, केवल सुन ही सकते हो। शब्द को सुन ही सकते हैं, ये आकाश का गुण है। लेकिन जब आप इसको लिखते हैं, इन शब्दों को लिपिबद्ध करते हैं, तो वो दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये जितने भी शास्त्र हैं, ये शब्द के ही तो सगुण साकार रूप हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसी प्रकार सारी चीजें निर्गुण से होकर सगुण साकार ही बनती हैं। उसी प्रकार भगवान का जो शिवलिंग है वो निराकार है, वो निराकार से साकार रूप में भगवान की मूर्ति रूप आया। लेकिन इसमें भगवान का जो शिवलिंग है वो श्रेष्ठ माना जाता है। मूर्ति पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन शिवलिंग की पूजा अत्यंत महान बताई